तो आपको हेडिंग डाल लेना है कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी डाल लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है? दो तरीके से। क्वेश्चन में लिख के आएगा स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट, या फिर जो हम स्टेटमेंट इसका लिखवाएंगे वही स्टेटमेंट क्वेश्चन बनकर आ जाएगा पेपर में। तो आपको समझ लेना है, जैसे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बताया था, कोची यंत्र रूट टेस्ट बताया था, वैसे कंपैरिजन टेस्ट है। और इतनी जानकारी आपको होना चाहिए कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज किस टेस्ट से सॉल्व होगी। हम आपको बता देंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे साथ साथ बताते भी रहेंगे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बारे में और कोची यंत्र रूट टेस्ट के बारे में, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है 2 हॉलीवुड मूवी की तरह है, 1 बाय 1 क्लास आपको लेना पड़ेंगी, तभी आप समझ सकते हो। क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज हर एक एक्सरसाइज में आपको मिलेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम देखो यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2.1 से लेकर 2.7 तक ये जानकारी हमने आपको दी थी जब एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक पढ़ाया था। हमने क्या बताया था? हर एक एक्सरसाइज में आपको इनफाइनाइट सीरीज ही मिलेगी, लेकिन आपको समझना है कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज किस टेस्ट से सॉल्व होगी। बता देंगे पहचान, तो इसको हम रफ करेंगे। पहले आपको स्टेटमेंट लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट अगर हम बात करें डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की, या फिर हम बात करें कोची यंत्र रूट टेस्ट, मेरे प्यारे बच्चों इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान है, तो इसका भी स्टेटमेंट इसी की तरह लिखा जाएगा। थोड़ा चेंज है, उसको आपको समझ लेना है। यही मानव सर की पढ़ाई है। अगर एक स्टेटमेंट आपने तैयार कर लिया, किसी का कर लो, चाहे डी एलम्बर्ट्स चाहे कोची यंत्र का, तो सारे के सारे स्टेटमेंट आप लिख सकते हो बगैर देखे। नहीं तो लोगों की पढ़ाई आपको पता ही है, अलग अलग तरीके से करवाते हैं, तो बच्चे को क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। और हम क्या बताते हैं? रटना नहीं है, आपको समझना है। रटने वाले का टाइम बहुत खराब होता है। जैसे टीचर ने कह दिया टेस्ट लेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, तो आप रट रहे हो, टेस्ट दे दिया, अच्छे नंबर आ गए। फिर उसी टीचर ने बोला 1 महीने के बाद फिर टेस्ट रहेगा चैप्टर 1 से लेके 4 तक, फिर आप दोबारा उसको रट रहे हो। एक बार पढ़ो, दिमाग में बसा लो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको ध्यान रहे। बार बार पढ़ने से टाइम खराब होता है। जानकारी आपको है, क्योंकि क्लास 10th में आपने रटा था, क्लास 12th में भी रटा था, और हमने क्लास 12th की पूरी मैथ पढ़ाई थी। तो हमने हर एक बच्चे को यही बताया था, भाई रटो ना, रटने से टाइम खराब होता है। आपको समझना है जो यहाँ पे हम समझाएंगे। ये हो चुका स्टेटमेंट, आपको ध्यान है, तो इसका भी स्टेटमेंट इसी की तरह लिखेंगे, कोई अलग नहीं लिखेंगे। किताबी भाषा से कभी कोई टॉपर नहीं बन पाया है। किताबें क्या हैं? ये तो मोह माया है। जो हम करवाएं उसको करो भाई, यहां से क्लिक करेंगे दिमाग से। और आपको पता है ये जो दिमाग है बहुत चालाक है, किसी भी काम को मना नहीं करेगा और करने भी नहीं देगा। क्योंकि आप कहते हो कि हम 4 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे जरूर, फिर क्या होता है 4 बजे उठ जाते हो, फिर क्या ये दिमाग बोलता है कि लाओ 5 मिनट आराम कर लेते हैं। जैसे ही 5 मिनट आराम किया वैसे ही 8:30 बजे उठे। अब इस दिमाग ने देखो मना तो किया नहीं था, 4 बजे उठ गए थे और फिर 5 मिनट के चक्कर में 8:30 बजे उठे। अब पूरा दिन आपका दिमाग सही नहीं रहेगा, अरे 4 बजे नहीं उठ पाए, उठ जाते तो पढ़ लेते। तो ये दिमाग चालाक है बहुत ज़्यादा।
किसी भी काम को मना नहीं करेगा और करने भी नहीं देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको कोई काम करना तुरंत करो। इस दिमाग के चक्कर में रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दिमाग जो भगवान ने बनाया बहुत चालाक है भाई। तो आपको समझना है भाई, जो करना है करो, और जो पढ़ा रहे हैं इसको सही से पढ़ो ना, क्योंकि झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो चीज़ों को समझता है। 3 इडियट मूवी देखी है तो वहाँ से समझो ना, वो रट रहा है और अपोजिट वाला नहीं रट रहा है तो वो टॉपर बन गया। अब स्टेटमेंट में देखो, जो यहाँ पे करवाया वही यहाँ पे लिखेंगे। कैसे? देखो, एन इनफाइनाइट सीरीज in which all the term of sigma un is, यहाँ पे ऑफ लिखो, चेंज नहीं करेंगे। जैसा इसका करवाया था स्टेटमेंट और इसका वैसे लिखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। पॉजिटिव टर्म is convergent if un upon vn लेस देन इक्वल के। ये चेंज है, यहाँ पर भी चेंज था। यहाँ पे बताया था un प्लस 1 अपॉन un लेस देन इक्वल आर लेस देन 1, इसमें बताया था। और इसमें हमने क्या बताया था? un की होल पावर 1 अपॉन n लेस देन आर लेस देन 1। मतलब कन्वर्जेंट तो है ये इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन अलग अलग कंडीशन होती हैं, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब डाइवर्जेंट के लिए ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक पढ़ाया था ना, तो वहां पर बताया था अगर लेस देन है, लेस देन इक्वल है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल है तो डाइवर्जेंट। ये चीज आपको समझना है भाई। लेस देन इक्वल पे ऑलवेज कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल पे डाइवर्जेंट। तो दिक्कत क्या है? आप समझते ही नहीं हो जो समझाते हैं। अब इसको रफ करेंगे। अब डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन लिख देते हैं। अब देखो, एक का अगर आपने स्टेटमेंट तैयार कर लिया, ये भी हो जाएगा। एंड डाइवर्जेंट इफ un अपॉन vn ग्रेटर देन इक्वल के। लो, स्टेटमेंट हो गया। अब इसको करवाते हैं प्रूव। डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कोची यंत्र रूट टेस्ट जैसा प्रूव हुआ था वैसे ही होगा, कोई अलग नहीं है। हमने क्या बताया था? इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, लिखो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un इक्वल u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट। फिर हमने आपको बताया था डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में या फिर कोची यंत्र रूट टेस्ट में कि u1 जो है, u2 और u3 क्या है? पॉजिटिव टर्म है, लिखा भी है। ये देखो पॉजिटिव टर्म, इनफाइनाइट सीरीज को डिनोट करते हैं सिग्मा un से। आर ऑल पॉजिटिव टर्म। फिर हमने आपको बताया था इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब इसके बाद में केस बनाएंगे, केस फर्स्ट इसके लिए, केस सेकंड इसके लिए। दिक्कत क्या है? तो केस फर्स्ट में आपको क्या करना है? इफ ये लेना है, ये un अपॉन vn लेस देन इक्वल के है, देन अब क्रॉस इनटू कर देंगे। उसके बाद हम n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके डालेंगे, फिर इसमें रख देंगे, फिर कन्वर्जेंट दिखा दें। इजी है, इजी। आप लोग घबराते हो, धुक धुक होता रहता है। अब क्या करेंगे हम? बेसी में फेल हो जाएंगे। अरे नहीं हो जाओगे, सीरियल बाय सीरियल पढ़ो, ये मेरा आपसे वादा है। पढ़ाई कठिन नहीं है। कठिन कब है? पढ़ाने वाला टीचर नहीं है सही तब पढ़ाई कठिन है। अगर पढ़ाने वाला टीचर सही है तो पढ़ाई सरल है आज भी।
लेकिन वो 50 रुपए के टीचर के चक्कर में ये पढ़ाई कठिन हो गई। वो क्या कहते हैं, आइए हमने रटा है आप भी रटिए, पूरे यूट्यूब पे आप छान लो भाई, इसमें क्या हम झूठ थोड़ी बोलना है, पूरे यूट्यूब पे छानो, पहले छन्नी लगा के छानो, पता लग जाएगा। 50 रुपए के टीचर की भरमार है। अब देखो हम बताते हैं, ऐसे करके तैयार करो, इजी है भाई। कंपैरिजन टेस्ट हो, चाहे डीएलएम वर्सेस रेशियो टेस्ट हो, चाहे कोची यंत्र रूट टेस्ट हो, सारे के सारे सिंपल हैं। और ऐसे करके इमेज बना के पढ़ो, सामने देखो, ऐसे करके कोची यंत्र रूट टेस्ट, डीएलएम वर्सेस रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, अलग अलग आपको समझना है और होता सेम है। क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे उसकी भी जानकारी दे देंगे। इतना नोट करो आपके सामने, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, मजा आएगा भाई। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है, लाइक करो, लाइक। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया करो भाई, उंगली हिलाने में क्या होता है, घंटा जरूर बजा देना। क्यों घंटा नहीं बजाओगे तो भाई पूजा कैसे होगी, पूजा करनी है ना, ये पूजा है आपकी शिक्षा के मंदिर में। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा के मंदिर में आपको घंटा बजाना ही बजाना है। चलो भाई, रैपिड फायर, ये हो गया रफ। अब क्या बताया था इसके आगे, देखो क्रॉस इनटू करेंगे। ओके ओके ओके, हमने क्या किया, यू एन लेस देन इक्वल, यहाँ पे के है, हमने लिखा के वी एन, ठीक है। और आपको पता है एन की वैल्यू 1 डालेंगे। जब हमने 1 डाली, ठीक है, तो इधर क्या आया, इतना आया। फिर हमने क्या डाली वैल्यू, 2 डाली तो आ गया इतना, ठीक है। फिर हमने 3 डाली, फिर कितना आ गया, इतना आ गया, ETC। ऐसे डालते रहो। अब ये वैल्यू किस में रखना है, U1 U2 U3 के इक्वेशन ये रही फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिग्मा UN इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो U1 लेस देन इक्वल है, ये इक्वल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल बन जाएगा। U1 KV1, U2 क्या है KV2, U3 क्या है, यहाँ से देख लो KV3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब आपको क्या करना है, के कॉमन ले लेना है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट। इतना नोट करो, इसको रफ करके आगे बढ़ जाते हैं और इस तरफ लिखते रहो सिग्मा UN, सिग्मा UN। इस साइड इसलिए लिख देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या ले लिया, BN, मतलब ये ओपन है इनफाइनाइट सीरीज, क्लोज करके लिखी है, क्लोज करके लिखी है। अब बताओ लेस देन इक्वल है, ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में। फर्स्ट में 4 पॉइंट में एक हेडिंग डलवाई थी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। वहाँ पे सिग्मा UN और सिग्मा BN 2 इनफाइनाइट सीरीज ली थी। हमने आपको 3rd पॉइंट में ये चीज़ लिखवाई थी, ये चीज़ हमने लिखवाई थी। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सिग्मा UN क्या हो जाए, आल्सो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे कसम खाओ, लेस देन या लेस देन इक्वल पे कसम खाओ, इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, चूँकि सिग्मा BN जो है B1 प्लस V2 प्लस का V3, अब उसे रफ कर देते हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाई को लिंकिंग बनाओ तभी समझ पाओगे, नहीं तो झोला टांगे घूमते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, लेस देन इक्वल पे अगर ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये आल्सो कन्वर्जेंट। तो इम्प्लाई दैट करके लिख दूं सिग्मा UN इज आल्सो, नोट करते रहना, ठीक है, आल्सो कन्वर्जेंट। समझ में आ गया होगा, ओके भाई। अब के सेकंड आपको डालना है, क्लियर हुआ या नहीं, हो गया होगा यार, इतना सिंपल है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कब होगा, करते रहोगे ढिंका चिका और फिर कहोगे नहीं समझ पाए हैं।
इतना इजी, छोटा बच्चा ले आओ वो भी समझ जाएगा। अब केस सेकंड में लिखो इफ यू एन अपॉन बी एन ग्रेटर देन इक्वल के, देन कर दो इंटू क्रॉस, तो यू एन ग्रेटर देन इक्वल के वी एन रखो, एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके 1 रखेंगे, तो यू वन ग्रेटर देन इक्वल के वी वन, फिर रखो भाई 2 रखो, तो यू टू ग्रेटर देन इक्वल के वी टू, फिर 3 रखो ETC। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिग्मा यू एन इक्वल u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब वैल्यू रख लो, u1 की ग्रेटर देन इक्वल के वी वन है, तो ये इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये लो ग्रेटर देन इक्वल अब रख दो के वी वन, और इसकी यहाँ से के वी टू, और इसकी यहाँ से के वी थ्री। अब के कॉमन ले लो, तो v1 प्लस का v2 प्लस का v3, रिप्रेजेंटेशन सही रखना है तो यहाँ पे लिखते रहो। हमने क्या ले लिया इसको, सिग्मा bn ले लिया, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल है ना, और ग्रेटर देन इक्वल पे इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। ये बात भी हमने एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में फर्स्ट में 4 जब हेडिंग डलवाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, उसमें हमने 4th पॉइंट में ये लिखवाया था। अगर आपको पता है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि आपने कंप्लीट की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं कंप्लीट की है तो बैठे रहो झोला टांगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये कंप्लीट करवा चुके हैं जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.1 2.3 2.3 या 2.2 की बात करें कंप्लीट नहीं की है, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। और एक्सरसाइज इसकी बात करें 2.4 की, तो यहाँ पर तो चल रही है ना। हाँ, तो क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल पे इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो पहले इसके लिए लिख दो, इसके लिए लिख देते हैं सिग्मा bn क्या है, इसको लिया ना लेट करके, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 इज डाइवर्जेंट, इसको रफ करके बढ़ाते हैं आगे, इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अब लिख दो इम्प्लाई दैट करके, अगर ये सिग्मा bn डाइवर्जेंट है तो सिग्मा un क्या हो जाए, इज आल्सो डाइवर्जेंट, इज आल्सो डाइवर्जेंट। समझ गए? ओके मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया कंपैरिजन टेस्ट।